जी दोस्तों, कुरान मजीद में कई जानवरों का जिक्र आया है। बाज को मिसाल के तौर पर पेश किया गया है, जबकि बाज का जिक्र किसी खास वाक़े के तनाजुर में किया गया है। तो आइए चलते हैं इस दिलचस्प तहकीक की तरफ कि कुरान में किस किस जानवर का नाम किस किस अंदाज में लिया गया है। जी दोस्तों, कुरान में सबसे पहले जिस जानवर का नाम आया है वो गाय है, और ये तब की बात है जब सैयदना मूसा की कौम गाय की कुर्बानी के लिए पशु पेश से काम ले रही थी। सूरह बकरा आयत नंबर 67 से 70। और वो वाकया याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें एक गाय ज़िबा करने का हुक्म देता है। कहने लगी, क्या तुम हमसे मजाक करते हो? मूसा ने कहा, मैं इससे खुदा की पनाह मांगता हूँ कि जाहिलों की सी बातें करूँ। बोले, अच्छा, अपने रब से दरख्वास्त करो कि वो हमें गाय की कुछ तफसील बताए। मूसा ने कहा, अल्लाह इरशाद करता है कि वो ऐसी गाय होनी चाहिए जो न बूढ़ी हो न बिछिया, बल्कि औसत उम्र की हो। लिहाजा जो हुक्म दिया जाता है उसकी तामील करो। और वो फिर कहने लगे, अपने रब से ये और पूछ दो कि उसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा कि वो फरमाता है, जर्द रंग की गाय होनी चाहिए जिसका रंग ऐसा शोख हो कि देखने वालों का जी खुश हो जाए। फिर बोले, अपने रब से साफ साफ पूछ कर बताइए कैसी गाय मतलूब है, हमें उसकी तायन में इश्तबाह हो गया है। अल्लाह ने चाहा तो हम उसका पता पा लेंगे। मूसा ने जवाब दिया, अल्लाह कहता है वो ऐसी गाय है जिससे खिदमत न ली जाती हो, न जमीन जोतती है न पानी खींचती है, सही सालम और बेदाग है। इस पर वो पुकार उठे कि हाँ, अब तुमने ठीक पता बताया है। फिर उन्होंने उसे ज़िबा किया, वरना वो ऐसा करते मालूम न होते थे। इन आयात में एक और खास बात भी है कि इसमें सैयदना मूसा अल्लाह ताला से वन ऑन वन बात करते भी दिखाई दे रहे हैं। सवाल और उसके साथ ही जवाब दिया जा रहा है, इसीलिए तो सैयदना मूसा को कलीमुल्लाह भी कहा जाता है। आइए चलते हैं अब कुरान के दूसरे जानवर यानी बटेर की तरफ, जिसे कुरान ने सलवा कहकर पुकारा। इसका ताल्लुक भी हजरत मूसा ही की कौम से मुतल्लिक है। सूरह बकरा आयत नंबर 57। हमने तुम पर अबर का साया किया, मनो सलवा की ग़िज़ा तुम्हारे लिए फराहम की, और तुमसे कहा जो पाक चीजें हैं हमने तुम्हें बख्शी हैं, इन्हें खाओ। मगर तुम्हारे असलाफ ने जो कुछ किया वो हम पर जुल्म न था, बल्कि उन्होंने अपने आप पर ही जुल्म किया। ये दोस्तों, कुरान में बंदर का जिक्र भी है। आयात मुलाहिज़ा फरमाइए। सूरह बकरा आयत नंबर 65। फिर तुम्हें अपनी कौम के उन लोगों का किस्सा तो मालूम ही है जिन्होंने सबक का कानून तोड़ा था। हमने उन्हें कह दिया कि बंदर बन जाओ और इस हाल में रहो कि हर तरफ से तुम पर धुतकार फिटकार पड़े। वल्लाहु आलम, लेकिन ऐसा मालूम होता है जैसे आज भी इस कौम के लोग मौजूद हैं जिनको अल्लाह ने बंदर कहा था। आगे चलते हैं और देखते हैं कुरान में जिक्र खंजीर यानी सूर का। सूरह माइदा आयत नंबर 3। तुम पर हराम किया गया है मुर्दार, खून, सूअर का गोश्त। दोस्तों, यहाँ एक बात याद रखिएगा, कुरान ने सिर्फ सूर या खंजीर का गोश्त खाने से मना किया है, न कि सूअर या खंजीर से नफरत का हुक्म। सूअर भी अल्लाह ताला की एक मासूम और काबिल रहम मखलूक है, लिहाजा सूर से नफरत हरगिज नहीं बनती, सिर्फ उसका गोश्त खाना ही हराम है। सैयदना आदम के 2 बेटों का जिक्र हो और कौवे का जिक्र ना हो, भला ये कैसे मुमकिन है? सूरह माइदा आयत नंबर 31। फिर अल्लाह ने कौवा भेजा जो जमीन खोदने लगा ताकि उसे बताए कि अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। ये देखकर वो बोला, अफसोस मुझ पर, मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपाने की तदबीर निकाल लेता। उसके बाद वो अपने किए पर बहुत पिछताया। जी दोस्तों, मुर्दा जिस्म को जमीन में दफनाने के अमल का आगाज भी यहीं से होता मालूम होता है। कुछ दोस्त कहते हैं कि अगर सिर्फ कुरान की पैरवी की जाए तो इंसान को मरने के बाद कैसे दफनाया जाए, तो इस बात की दलील अहले कुरान अफराद यहीं से देते हैं। दोस्तों, बकरी का जिक्र दर्ज आयत में आया है। सूरह अल-इनाम आयत नंबर 143। ये 8 नर और मादा हैं, 2 भेड़ की किस्म से और 2 बकरी की किस्म से। ए मोहम्मद, इनसे पूछो कि अल्लाह ने उनके नर हराम किए हैं या मादा, या वो बच्चे जो भेड़ों और बकरियों के पेट में हो। ठीक ठीक इल्म के साथ मुझे बताओ अगर तुम सच्चे हो। दोस्तों, मछली का जिक्र हजरत यूनुस और हजरत मूसा दोनों के साथ आया है। सूरह साफात आयत नंबर 142 था 144। आखिरकार मछली ने उसे यानी यूनुस को निगल लिया और वो मुलामत ज़दा था। अब अगर वो तस्बीह करने वालों में से न होता तो रोजे कयामत तक उसी मछली के पेट में रहता। और जब हजरत मूसा अपने एक साथी के साथ सफर पर थे तब भी मछली का वाकया पेश आया। सूरह कहफ आयत नंबर 61।
बस जब वो उनके संगम पर पहुंचे तो अपनी मछली से गाफिल हो गए और वो निकलकर इस तरह दरिया में चली गई जैसे कि कोई सुरंग लगी हो। दोस्तों, कुरान की एक ही आयत में 3 मुख्तलिफ जानवरों का नाम भी आया है, टिड्डी, सुसरी और मेंढक। सूरह आराफ आयत नंबर 133। आखिरकार हमने उन पर तूफान भेजा, टिड्डी दिल छोड़े, सुसरियां फैलाई, मेंढक निकाले और खून बरसाया। ये सब निशानियां अलग अलग करके दिखाई, मगर वो सरकशी किए ही चले गए और वो बड़े ही मुजरिम लोग थे। याद रहे, ये तीनों जानवर हजरत मूसा की कौम पर बतौर अजाब मुसल्लत किए गए थे। दोस्तों, इंसानों की जानिब से अल्लाह ताला के साथ किए जाने वाले शिरक की मजम्मत में खालिक़े कायनात ने एक मक्खी की मिसाल देकर मुशरिकीन की अकल को आईना दिखाते हुए फरमाया। सूरह हज आयत नंबर 73। लोगों, एक मिसाल दी जाती है, गौर से सुनो। जिन माबूदों को तुम खुदा को छोड़कर पुकारते हो, वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करना चाहें तो नहीं कर सकते, बल्कि अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले जाए तो वो उसे छोड़ा भी नहीं सकते। मदद चाहने वाले भी कमजोर और जिनसे मदद चाही जाती है वो भी कमजोर। जी हाँ दोस्तों, सब जानवर आ रहे हैं तो गधे जैसा मेहनती जानवर कैसे पीछे रह सकता है। लेकिन यहाँ भी गधे को कुछ अच्छे लफ्जों से याद नहीं किया गया। सूरह लुकमान आयत नंबर 19। अपनी चाल में एतदाल इख्तियार करो और अपनी आवाज जरा पस्त रखो। सब आवाजों से ज्यादा बुरी आवाज गधों की आवाज होती है। गधे की सी मिसाल अल्लाह ने उन लोगों के लिए भी कुरान में बयान की है जो अल्लाह की आयत को जुबानी याद तो कर लेते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं करते। सूरह जुमा आयत नंबर 5। जिन लोगों को तौरात का हामिल बनाया गया था मगर उन्होंने उसका भार न उठाया, उनकी मिसाल उस गधे की सी है जिस पर किताबें लदी हुई हों। इससे भी ज्यादा बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह की आयत को झुटला दिया। ऐसे जालिमों को अल्लाह हिदायत नहीं दिया करता। दोस्तों, याद रहे, अल्लाह वही सिर्फ नबियों या रसूलों की तरफ ही नहीं करता बल्कि शहद की मक्खी, हजरत मूसा की वालिदा और कायनात की हर चीज को वही करता है। सूरह नहल आयत नंबर 68। और देखो, तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी पर ये बात वही कर दी कि पहाड़ों में और दरख्तों में और छतों पर चढ़ी हुई बेलों में। असहाबे कहफ की गार के बाहर बैठे कुत्ते से कौन वाकिफ नहीं, जो तकरीबन 300 साल सोए रहे और उनका कुत्ता गार के दहाने पर अपने बाजू फैलाए बैठा रहा। सूरह कहफ आयत नंबर 18। तुम उन्हें देखकर ये समझते कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे थे। हम उन्हें दाएं बाएं करवट दिलवाते रहते थे और उनका कुत्ता गार के दहाने पर हाथ फिराए बैठा था। अगर तुम कहीं झांक कर उन्हें देखते तो उल्टे पांव भाग खड़े होते और तुम पर उनके नजारे से दहशत बैठ जाती। मुशरिकीन को आड़े हाथों लेते हुए अल्लाह ताला ने उनकी मिसाल एक मकड़ी के घर से दी है। मुलाहिजा फरमाएं। सूरह अल-कबूत आयत नंबर 41। जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे सरपरस्त बना लिए हैं, उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है जो अपना एक घर बनाती है और सब घरों से ज्यादा कमजोर घर मकड़ी का घर ही होता है। काश ये लोग इल्म रखते। कुरान में हजरत सुलेमान एक चींटी से मुखातिब नजर आए। सूरह नमल आयत नंबर 18। यहाँ तक कि जब ये सब चींटियों की वादी में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें कुचल डालें और उन्हें खबर भी न हो। इसी सूरह नमल में 2 आयत आगे हुदहुद परिंदे का जिक्र भी आया है। सूरह नमल आयत नंबर 20। सुलेमान ने परिंदों का जायजा लिया और कहा, क्या बात है कि मैं फलां हुदहुद को नहीं देख रहा, क्या वो कहीं गायब हो गया है। दोस्तों, दुनिया के सबसे खूबसूरत जानवर सांप का जिक्र भी कुरान मजीद में हजरत मूसा के साथ आया है। सूरह कसस आयत नंबर 31। और फेंक दे अपनी लाठी। जो ही के मूसा ने देखा कि वो लाठी सांप की तरह बल खा रही है तो वो पीठ फेर कर भागा और उसने मुड़कर भी न देखा। इरशाद हुआ, मूसा पलटा और खौफ न कर, तो बिल्कुल महफूज है। दोस्तों, यहाँ याद रहे, हम यही सुनते आए हैं कि सैयदना मूसा की लाठी सांप बन गई, जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लाठी सांप की तरह बल खाने लगी। ये अहम नुक्ता याद रखिएगा। कुरान मजीद में भेड़ियों का जिक्र सैयदना यूसुफ के साथ मुंसलिक है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 13। सैयदना याकूब ने कहा, तुम्हारा यूसुफ को ले जाना मुझे शाक गुजरता है और मुझको अंदेशा है कि कहीं इसे भेड़िया न फाड़ खाए, जबकि तुम यूसुफ से गाफिल हो जाओ। दुनिया में इंसानों की जीनत जिन पर वो फख्र करते हैं, उनमें से एक घोड़ा भी है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 14। लोगों के लिए मरगूबात नफ्स, औरतें, औलाद, सोने चांदी के ढेर
चीता, घोड़े, मवेशी और ज़राई ज़मीनें बड़ी खुश आइंदा बना दी गई हैं। मगर ये सब दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी के सामान है। हकीकत में जो बेहतर ठिकाना है वो तो अल्लाह के पास है। दोस्तों, कुरान में जानवरों का जिक्र महज मालूमात फराहम करने के लिए नहीं किया गया, बल्कि इनसे हदायत, नसीहत और गौर व फिक्र का सामान मौजूद है। अल्लाह ताला ने इन जानवरों को मुख्तलिफ सियाको सबाक में बयान किया है ताकि इंसान इनसे सबक हासिल करे। जैसा कि गाय कुर्बानी और अतात का सबक देती है, ऊंट अल्लाह की निशानी और सब्र का दर्स देता है, घोड़ा, खच्चर और गधा सवारी और ताकत का जरिया है, शहद की मक्खी मेहनत और फायदामंद जिंदगी गुजारने का दर्स देती है, चींटी इत्तेहाद, अकल और तंजीम का सबक देती है, परिंदे अल्लाह की कुदरत और हिकमत का सबक देते हैं, भेड़िया धोखा और चालाकी से बचने की हदायत देता है, और मकड़ी कमजोर सहारा और बादल निजाम की हकीकत है। कुरान में जानवरों का जिक्र सिर्फ मालूमाती नहीं बल्कि अमली हदायत और इबरत के लिए है। हर जानवर किसी न किसी पहलू से इंसानी जिंदगी के लिए नसीहत, कुदरत की निशानियाँ और इखलाकी तालीम फराहम करता है। अगर हम इनसे सीखें तो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और अल्लाह की रजा हासिल कर सकते हैं। सूरह नहल आयत नंबर 11। बेशक इसमें उन लोगों के लिए निशानी है जो गौर व फिक्र करते हैं।